प्रथमतः भारताच्या संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तसेच या विद्यालयाचे नाव असलेले आपल्या महाराष्ट्राचे दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांना विनम्र अभिवादन करून मी या संविधान दिनी आपणास व्याख्यान देत आहे। मित्रांनो, संविधानाने आपल्याला हक्क मिळवून दिले आहे, परंतु आपल्याला आपल्या कर्तव्याची जाणीव करून देण्यासाठीच मी इथे आलो। लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये आपल्या भारताचे पंतप्रधान यांनी आत्मनिर्भरतेवरती स्पीच दिलेला आहे, तुम्ही ऐकलं असेल। असं आत्मनिर्भर बनणं हे फार महत्वाचं आहे। जेव्हा या देशातील प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर बनेल तेव्हा खऱ्या अर्थाने हा भारत देश आत्मनिर्भर बनेल। मित्रांनो, आत्मनिर्भरतेचा अर्थ आपल्याला माहिती आहे। आत्मनिर्भर बनणे काय हो? स्वतःच्या पायावर उभं राहा। आणि तेच मी तुम्हाला या माझ्या अर्धा तास म्हणजे 25 मिनिटाचं व्याख्यान असेल त्यातून जायचोय। मित्रांनो, मला पंचकोट्य मी करून देतो। मी प्राचार्य म्हणजे सेवानिवृत्त प्राचार्य आहे। मी बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आहे। सुरुवातीला 3 वर्ष, त्यातील 2 वर्ष पूर्ण जलविद्युत प्रकल्प आहे, वर्ष चंद्रपूर थर्मल पॉवर स्टेशन येथे इलेक्ट्रिकल इंजिनियर म्हणून काम केलं। त्यानंतर 13 वर्ष गव्हर्नमेंट टेक्निकल कॉलेजमध्ये प्राध्यापक म्हणून काम केलं आणि त्यानंतर 22 वर्ष महाराष्ट्रातील विविध गव्हर्नमेंट आयटीला प्राचार्य म्हणून काम केलं। जेव्हा कोयना जलविद्युत प्रकल्पावर मी काम करत होतो तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की उंचीवर साठवलेल्या पाण्यामध्ये प्रचंड पोटेन्शियल असते, स्थितीज ऊर्जा, पोटेन्शियल एनर्जी। तसं मित्रांनो, आपल्या प्रत्येकामध्ये खूप काही पोटेन्शियल एनर्जी आहे। आपल्या प्रत्येकामध्ये काहीतरी म्हणजे प्रत्येकामध्ये ईश्वराने काहीतरी आपल्याला एक देणगी दिलेली असते आणि सुप्त शक्ती आपल्यामध्ये दडलेल्या असतात। त्या सुप्त शक्ती जागवण्याची गरज आहे। तर सुप्तशक्ती वगैरे नंतर व्याख्यान देईल, पण आता सध्या तुम्हाला आत्मनिर्भर करण्यासाठी असं प्रेरणादायी व्याख्यान मी देतोय। आपल्यासाठी तुम्हाला निश्चितच प्रेरणा मिळेल। फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर बनने की क्षमता वास्तव में हर व्यक्ति में होती है, परंतु बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने ऊपर विश्वास हो, दूसरों का सहारा ढूंढना तो उनकी आदत से बन जाती है। ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि दूसरों के सहारे चलना तो बड़ा आसान है, किंतु इससे हमारी नई सही शक्ति क्षीण हो जाती है। मस्तिष्क और योग्यता, इनका जितना उपयोग किया जाएगा ये इनका उतना ही विकास। यही विडंबना है कि अपने आप कुछ करने की बात तो जैसे लोगों के मन में आती है। कुछ लोग अपने आप एक ही काम करते रहते हैं, वो है अपने बदनसीबियों का रोना रोना या दूसरों के आस लगाकर उनके गुणगान कर। ऐसे लोग जिन्हें सदा दूसरों के ही बल पर विश्वास होता है, वे केवल पिछलों की सत्ता पाकर निंदा के पात्र बने रहते हैं। ऐसे लोग अपने आंतरिक शक्तियों का भी लाभ नहीं उठा पाते। फ्रेंड्स, ये न समझना आप यदि जन्मजात नेता नहीं है तो ऐसे हो। जन्मजात कौन क्या होता है? कोई महान नहीं होता, कोई वैज्ञानिक नहीं होता, बल्कि एक अबोध जन्म के बाद अपने में ऐसी शक्ति पैदा करता है जिसके सहारे वो अपने व्यक्तित्व की एक अलग पहचान बना लेता है। इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हुए जिनमें नेतृत्व करने की योग्यता नहीं थी, फिर भी अपने प्रयत्नों से, अपने परिश्रम से, अपनी योग्यताओं का विकास करके महान नेता बना। नेता वही होता है जो किसी पर निर्भर हो, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, जो दूसरों के विचारों का सहारा लेना आवश्यक न समझता,
उसमें स्वयं सोचते और अपने कार्यक्रमों को स्वयं निर्धारित कार्य करने की क्षमता होती है। लोगों की संख्या बढ़ाकर बिल के बीच में चलना तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाया जाए, चाहे लोगों की संख्या कितनी का क्यों न। ऐसे लोग वही होते हैं जो आत्म विकास करके शक्तिशाली होते हैं। ऐसे लोग अपने भाग्य को बदल देते हैं, अपने साथ साथ दूसरों का भी भाग्य बदल देते हैं। फ्रेंड्स, आज के युग की विडंबना यह है कि हर कोई किसी न किसी का सहारा ढूंढते नजर आता है। किसी को अपने धन का सहारा लेना पड़ता है तो किसी को अपने मित्र का, कुछ तो अपने वंश पर ही पूरे नहीं समझते। ऐसे तो बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास हो। दूसरों की शक्ति पर जीने वालों का एक मनोविज्ञान यह भी होता है कि ऐसे लोग सदैव किसी न किसी को दोषी ठहराकर अपना पक्ष बचाने के अवसर ढूंढा करते हैं। वास्तविकता यह है कि इस प्रकार की आदत काय प्रकृति की परिचय है। आत्मनिर्भर बने या आत्मनिर्भर बनने की आदत डाली। आदत का आरंभ उस समय होता है जब एक बच्चे को उसका पिता कोई विशेष कार्य करने को कहता है तो वह संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जब वह अपने ढंग से उसी कार्य को करता है तो उसे पूरा करने के लिए संघर्ष कर विजय प्राप्त करता है तो उसके चेहरे पर खुशियों की लहरें धीरे धीरे नजर आती है। इस प्रकार की विजय की भावना उस बालक को शक्तिशाली करने का एहसास दिलाती है। फ्रेंड्स, स्कूल की शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा केवल व्यक्ति की व्यवहार कुशलता और योग्यताओं की वृद्धि नहीं करती। यह तो व्यक्ति के हाथ में औजार बना देती है। इस औजार का सही इस्तेमाल करना आदमी को स्वयं सीखना पड़ता है। हेनरी विचार अपने समय के एक महान विचार, अपने बारे में कथा सुना करता था। जब मैं बच्चा था तब मुझे किसी तरह से आत्मविश्वास की शिक्षा दी। मुझे ब्लैक बोर्ड के पास भेजे जाता था। मुझमें शंका और संदेह होने का रोक था। मेरे टीचर मुझे बार बार यह कहते कि इस पाठ को अवश्य पढ़िए। उनके स्वर में काफी क्रोध हुआ करता था। उनका यही कहना था कि हमें केवल प्रश्नों के उत्तर चाहिए। यद्यपि उन शिक्षकों का यह व्यवहार कठोर ही प्रतीत होता था, किंतु इतने सारे बच्चों को सीधी राह पर लाने के लिए उनका यह व्यवहार उचित ही था। और इस व्यवहार का नतीजा था कि एक मास से भी कम समय में विदिन मंथ मैं उन सभी सवालों के जवाब निकलने लगा जो मुझे सबसे पहले लगता। एक दिन मुझे ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल हल करने को कहा। जैसे मैंने सवाल पर किया, टीचर बड़े कठोर अंदाज में बोले बिल्कुल। और मेरे पश्चात उन्होंने किसी दूसरे छात्र को बुलाकर उसी सवाल को करने को कहा। उसने उसी तरीके से सवाल को किया जिस तरीके से मैंने किया था। मेरा उसका जवाब एक था। फिर टीचर उसकी पीठ तक पकड़ बोले शाबाश, तो इस सवाल को करने में सफल हो। अब मुझसे आने का मैंने तुरंत खड़े होकर पूछा, सर यदि इसका और मेरा जवाब है सुलझाने का तरीका है, फिर आपने मुझे डांट कर गलत क्यों कहा? तब टीचर बोले, ये बात तूने पहले क्यों नहीं कही जब मैंने तुझे गलत कहा? फ्रेंड्स, केवल पाठ को याद करने से कोई मतलब नहीं। हमारे भीतर एक विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ हमने याद किया उसे कोई काट नहीं सकता। इसे ही आत्मविश्वास करते हैं। और जिनमें आत्मविश्वास होता है वही तर्क कर सकता है, वही बहस करने की चर्चा कर सकता है। लेकिन जिसे स्वयं अपने ऊपर ही विश्वास न हो वो क्या कर देगा? उसके तो अच्छे कार्यों को भी अगर हमने गलत कहा तो उसे यही समझ लेना होगा हो सकता है गलत। मनुष्य को प्रभु होता है कि अकेले काम करने से अच्छा किसी दूसरों की सहायता लेकर काम करना होता है। लेकिन अपने ऊपर विश्वास करके पूरी लगन से अगर कार्य को किया जाए तो उसमें सफल होने की आशा दोगुनी हो जाती है। हर महत्वाकांक्षा का अर्थ होता है अपनी शक्तियों का परीक्षण करना। लेकिन दूसरों की नकल कर रहे, दूसरों पर निर्भर रहने से व्यक्ति में दुर्बलता ही तो आती है। शक्ति तो हमारे स्वयं के मेहनत करने से आती है। अखाड़े के पास बैठकर हम अपने शरीर को शक्तिशाली नहीं बना सकते, या दूरदर्शन पर एक्सरसाइज प्रोग्राम देखकर हम अपने शरीर को तंदुरुस्त नहीं बना सकते। इसके लिए हमें स्वयं ही व्यायाम करना होगा, स्वयं एक्सरसाइज करना होगा। फ्रेंड्स, यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्वयं ही प्रयास करना होगा।
स्वयं उस रास्ते पर चल रहा होगा जो आपको उन्नति को ले जाता है। वो रास्ता है आत्मविश्वास। अपनी शक्ति को पहचान कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मगर यदि आप ये सोचते हो कि संसार में कोई दूसरा व्यक्ति काम करे और सफलता हमें प्राप्त हो, कैसे हो सकता है? जो लोग बच्चों को इस प्रकार जीवन क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, वे बिना किसी संघर्ष के, बिना कोई कष्ट उठाए आगे बढ़े, तो वे उनकी राह में कांटे पी जाते हैं। संतान को ऐसा बनाना कि वह किसी भी प्रकार के संघर्ष का सामना करने में अयोग्य हो, तो इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि वे लोग अपने संतान का भविष्य शुरू से बिगाड़ते हैं। संतान को सुख और ऐश के झूले में झुलाने वाले माँ बाप संतान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। दूसरों की तो छोड़ो, से स्वयं को पहुंचाने की जरूरत या स्वयं को पहुंचाने के कष्ट भी उठाने दे देते। बच्चों को भी समझना चाहिए कि स्वर्ग जाने की इच्छुक को स्वयं ही मरना पड़ता है। स्वर्ग वही जाएगा जो मरेगा, दूसरा कोई नहीं सकता। इसी प्रकार जीवन का सच्चा आनंद वही पाएगा जो अपनी आत्मा की शक्ति को पहुंचाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप किसी कार्य में कामयाबी चाहते हो तो उसके पीछे अपनी पूरी शक्ति लगा देगा। नवयुवकों का या नवयुवतियों का स्वभाव ही होता है सुनना, सीखना, अनुसरण करना। लेकिन अगर उनके अभिभावकों द्वारा या माँ बाप के द्वारा बचपन से इशारा देकर उन्हें जीवन संघर्ष के लिए हतोत्साहित किया गया हो, निराश किया गया हो, तो इसका परिणाम यह निकलता है कि वे अकेले चलना है भूल जाते। उनकी हालत पैसा के ऊपर चलने वाली हो जाती है। फिर तमाम उम्र में बिना किसी सहारे के चले नहीं पाते। इसलिए फ्रेंड्स, यदि जीवन में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो अपनी सहायता स्वयं करो। किसी की सिफारिश या प्रभाव से आगे बढ़ने के प्रयत्न आपको भविष्य को नष्ट करें। स्वयं को इस योग्य बनाओ कि आपको किसी दूसरों से सहायता की आवश्यकता न हो। अपने भीतर का साहस और विश्वास जगाइए। आनंद तो उसी उन्नति में आता है जो स्वयं के द्वारा प्राप्त होता है। दूसरों के भरोसे, उनकी सहायता से आगे बढ़कर अपने को अपंग बनाने का क्या उपाय हो सकता है? इससे तो मनुष्य की अपनी सारी शक्तियां बंद हो देती, अपनी बुद्धि कुंद हो जाती है। जो दूसरों की सहायता का मोहताज बना रहता है, जो अपने हाथ तक नहीं ला सकता, वो क्या कर सकता है? वो जीवन भर दूसरों का मोहताज बना रहेगा। ना उनमें आत्मविश्वास आता है, ना वे स्वयं के भरोसे आगे बढ़ पाते हैं। उनका तो भविष्य ही अंधकार में। फ्रेंड्स, एक व्यक्ति है जिसके शरीर में स्वच्छ रक्त संचार हो रहा है, जिसके चौड़े कंधे हैं, सुंदर मजबूत 2 हाथ है, जिसका वजन भी अच्छा है, जो सभी अंगों से युक्त तथा शरीर से चुस्त मस्त है। ऐसा व्यक्ति अगर दूसरों से सहायता मांगता है तो आप उसे क्या करेंगे? उसके बारे में क्या सोचेंगे? अवश्य वह सर्वांग संपन्न होकर भी अपंग कहलाएगा। आप ऐसे अपंग मत करिए, आप सामर्थ्यवान बनकर दिखाए। आप ऐसे बनकर दिखाए लोग आपसे सहायता पाने की कोशिश करें। क्या आपको पता है कि आप जिन लोगों को जानते हैं उनमें बहुत से ऐसे हैं जिन्हें किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा है। सही बात तो है कि उनमें से बहुत से लोगों को इस बात का भी पता नहीं कि उन्हें जो सहायता चाहिए वो कहां से मिलने वाली है। फिर भी वे इंतजार करते, सोचते रहते कि बस अब उनका काम बनने वाला है, उन्नति के द्वार खुलने वाले हैं, कोई उनकी मदद के आएगा, उनके सारे कष्ट दूर हो जाए। क्या ऐसा संभव है? वास्तव में कोई किसी की सहायता करता है? ऐसे सोचने वालों ने अपने गिरबान में जाकर देखना चाहिए कि क्या उन्होंने किसी दूसरों की कितनी सहायता की, उन्होंने आज तक किसकी कितनी मदद की। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि उन्होंने उसे सहायता की थी इसलिए वो आज उन्नति की चोटी पर? यदि आपने या उन्होंने किसी दूसरों की सहायता नहीं की तो फिर किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा करो। ऐसे लोग केवल अपने भूल के कारण ही आगे बढ़ने से बच जाते हैं। हर इंसान को चाहिए कि वह केवल अपने सहारे आगे बढ़े,
लौटने के रास्ते से मुंह फेर कर बिना किसी के सहारे आगे बढ़ता चले। आत्मनिर्भरता से तो मनुष्य की शक्तियां वीराट धारण करके प्रकट होती है। आत्मविश्वास ही सफलता की नींव है। इसी आत्मविश्वास के सहारे हम दूसरों की सहायता करने में सफल हो सकते हैं।